हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब पास्ट मतलब भूतकाल, बीता हुआ कल, उसी को हम कहते हैं पास्ट। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ और मैंने आपको क्लास में भी बताया। जैसे कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। जैसे फर्स्ट नंबर पे है, मैंने ताजमहल देखा। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो मैंने के लिए आई लगाएंगे। देखने को इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सी होती है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। आयसा क्या देखा था, ताजमहल, प्लस स्टॉप। इसी तरह से देखिए सेकंड नंबर का, तुमने सच बोला। तो तुमने तुमने क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो यू हो गया। बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पॉक, स्पॉक द ट्रुथ, फुल स्टॉप। इसी तरह से थर्ड देखिए, हमने हमने शोर मचाया। हमने को इंग्लिश में यानी कि सब्जेक्ट है आपका, तो वी आ गया। अब मचाना, मचाने को मेक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मेड सेकंड फॉर्म लगेगी। मेक की सेकंड फॉर्म मेड, मेड एंड नॉइस। बस इसमें नोट करने वाली बात जो है, अभी तक हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए फोर्थ नंबर का, उसने कल गाना गाया था। तो उसने के लिए क्या आएगा, ही गाया, यानी कि गाने को सिंग बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है संग। ही संग अ सॉन्ग यस्टरडे। यस्टरडे बीता हुआ कल है, तो यस्टरडे लगाएंगे। आने वाले कल के बारे में टुमारो लगाएंगे। आज वर्षा हुई, तो आज इट रेन टुडे, यानी कि इट रेन टुडे, यानी रेन माने क्या होता है, वर्षा हुई, लेकिन यहाँ पर ईडी लग जाएगी सेकंड फॉर्म, तो रेन वर्षा हुई, टुडे माने आज। अब देखिए इसकी पहचान समझ लेते हैं। वाक्यों की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में या, ई, ए, ता, ती, ते, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। दूसरी पहचान ये भी है, इसमें है लग के नहीं आता। इस काल में टेंस के वाक्यों में कार्य भूतकाल में होता है। ये तो पता ही होना चाहिए कि भूतकाल में पास्ट में होगा। जब पास्ट टेंस है तो पास्ट में होना है, बीते हुए कल में ही होना है। इस काल में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के साथ क्रिया वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी आपको सेंटेंस में बताया। अगला है, इसी प्रकार के वाक्यों में वॉज या वर का प्रयोग नहीं होता। वॉज वर का पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता, जो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे चैप्टर में, उसमें वॉज वर का प्रयोग होगा। लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर का यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में था, थी, जैसे कि वो खाना खाता था, तो ता भी आ गया, था भी आ गया, लेकिन हम वहाँ पर वॉज वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आवश्यक तथ्य ये छोड़िए, ये आपके काम का नहीं है। अगला देखिए, इसमें एक्सरसाइज दिया है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। जैसे कि उसने झूठ बोला, अब उसने की ही आएगा। अब बोलने की क्या कहते हैं, स्पीक, लेकिन यहाँ स्पीक नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, स्पॉक। क्या बोला, झूठ, स्पॉक, स्पॉक अ लाई। या यहाँ स्पॉक नहीं बोलेंगे तो उसमें कह देंगे ही टोल्ड अ लाई। टेल की टोल्ड हो जाएगी, टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला। अध्यापक ने लड़कों को पढ़ाया, तो अध्यापक का टीचर आ जाएगा। पढ़ाने को क्या कहते हैं, रीड। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, पढ़ाया सॉरी, तो अध्यापक का टीचर हो जाएगा। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, लेकिन यहाँ हो जाएगा टॉट। किसको पढ़ाया, और बॉयज, लड़कों को सेकंड फॉर्म आ जाएगी टीच की, टॉट। तुमने पुस्तक पढ़ी, देखिए यू सेकंड, यानी कि क्या है, सब्जेक्ट। पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, यू रीड बुक। वह दिल्ली गया, तो वह ही आ जाएगा। जाने की क्या बोलते हैं, गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ही वेंट टू दिल्ली। इसी तरह से देखिए जितने भी सेंटेंस हैं, उसने, मैंने उससे अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी, तुमने शोर मचाया, हमने ताजमहल देखा, हरी परीक्षा में पास हो गया। इस तरह से आप सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए शोर को इंग्लिश में कुछ हिंट्स भी दी हुई हैं। शोर को कहते हैं नॉइस, परीक्षा एग्जामिनेशन। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। देखिए जब हम हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं, तो इंग्लिश से हिंदी भी बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका है सेंटेंस, दिनेश किल्ड अ स्नैक। देखिए दिनेश सब्जेक्ट हो गया, अब किल की सेकंड फॉर्म किल्ड हो गया, स्नैक माने सांप। दिनेश ने एक सांप को मारा। द टीचर टॉट मी इंग्लिश, अध्यापक ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। ही हेल्प अ ब्लाइंड मैन, उसने अंधे की मदद की। लेकिन आपको ये सारे के सारे सेंटेंस अपने आप से भी हेल्प करके बनाने हैं। दे रन ऑन द रोड, द वुमन संग अ स्वीट सॉन्ग, शी गेव मी अ टॉप। यहाँ देखिए किल्ड माने मारा, ब्लाइंड माने अंधा, स्वीट